तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ। माँ, तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई माँ? मुझे तुम्हारे पास आना है माँ। मौसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है माँ, मुझे बहुत मारती है। मौसी मुझसे घर के सारे काम करवाती है माँ। मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, पर मौसी मुझे स्कूल नहीं जाने देती माँ। मुझे नहीं जीना माँ, ये दुनिया वाले अच्छे नहीं है। माँ, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती माँ? मेरी बात का जवाब दो ना माँ। मुझे अपने पास बुला लो माँ। ओ माय गॉड, ये गिलास किसने तोड़ा? प्रिया, कहाँ हो तुम? एक तो ये लड़की हर वक्त मेरा नुकसान करती रहती है, कभी कुछ तोड़ देती है तो कभी कुछ। कहाँ हो प्रिया? छुप गई होगी डर कर कहीं, पर आज मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। प्रिया, सामने आओ। प्रिया, अगर तुम 3 गिनने तक सामने नहीं आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समझ में आ रहा है तुम्हारे? 1 2 3। क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही थी? प्रिया, एक तो चोरी पर सीना चोरी। क्या कर दिया मैंने माँ? तुमने गिलास तोड़ा है ना? नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं तोड़ा। झूठ मत बोलो, मुझे खुद आवाज आई है। माँ, मैं तो कमरे में स्टडी कर रही थी, तुम्हारी चहेती ने तोड़ा होगा। प्रिया, मैं जानती हूँ कि गिलास तुमने तोड़ा है, तो अपना इल्जाम पायल पे डाल रही हो ना? हाँ हाँ माँ, तो अपनी चहेती को क्यों बोलोगी? तुम्हारी भांजी जो ठहरी। माँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हारी भांजी जो है छुपी रुस्तम है। काम करती है और भी छुपा देती है, तुम तक कुछ पहुँचने ही नहीं देती, और तुम मुझ मासूम को डांटने लग जाती हो। माँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, कट्टी। अरे मेरी जान, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुमसे टूटा है। कहाँ ये पायल? बुलाओ जरा इसको। माँ बैठ गई होगी कहीं जाके छुप के, और तुम देखना मैं इसको बुलाऊंगी तो मुकर जाएगी, कहेगी मैंने नहीं तोड़ा, और सारा इल्जाम माँ ये मुझ पे डाल देती। बहुत चालाक है ये। पायल, कहाँ हो तुम? कहाँ छुप के बैठी हो? बाहर आओ। मौसी, आपने मुझे बुलाया? ओहो हो, कितनी मासूम बन रही हो, जैसे तुमने कुछ नहीं किया। मौसी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो छत पे कपड़े डाल के आई हूँ। पायल, जो तुमने गिलास तोड़ा है, तुम जानती हो मेरी माँ ने मुझे शादी पे दिया था। तुमने मेरे जैस का गिलास तोड़ा है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। मौसी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने गिलास नहीं तोड़ा, ये गिलास प्रिया ने तोड़ा है। मौसी, देखा, मेरी बेटी तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। उसने मुझसे यही कहा था कि माँ, तुम पायल से पूछोगे तो सारा ब्लेम मुझ पे डाल देगी। पायल, तुम सच में बहुत चालाक हो, बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। मौसी, मेरी माँ को कुछ मत कहिए, मेरी माँ तो इस दुनिया में भी नहीं है, इस दुनिया से मुझे छोड़ कब की चली गई। मौसी, एक तो मैंने तुम पे दया खाई कि तुम्हारी माँ मर गई है, अब तुम्हें कौन दिखेगा, इसलिए मैं तुम्हें उठा के लाई, पर मैं भूल गई थी तुम्हारे अंदर किसी और का खून दौड़ रहा है। सोचा कि बिन माँ की बच्ची है, इसको प्यार दूंगी, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें प्यार दिया जाए। अब यहाँ खरी खरी मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जाके सफाई करो, और याद रखना, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें सजा मिलेगी, तब जाके तुम सुधरोगी। मौसी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज तो ड्रामे में क्लाइमेक्स आने वाला है, मुझे देखना है सास पकड़ी जाती है या नहीं। हाँ मासी, मुझे भी यही देखना है। मासी, वैसे मुझे लगता है कि इसकी सास नहीं पकड़ी जाएगी, सास बहुत चालाक है। तुम मेरे साथ ड्रामा देख रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, घरे काम कौन करेगा? जाओ जाके काम करो। मासी प्लीज, मुझे ड्रामा देखने दीजिए, मैं बहुत देर से इस ड्रामे का इंतजार कर रही थी। काम तो बाद में भी कर लूंगी। पायल, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं तुमसे कुछ कहूँ तो आके से बहस मत किया करो। जाओ यहाँ से। मौसी प्लीज, बस थोड़ी देर मुझे ड्रामा देखने दीजिए ना, फिर मैं चली जाऊंगी। आप जो कहेंगी मैं वो काम करूंगी। मौसी। पायल, लगता है तुम्हें नई डोज देनी पड़ेगी, कल की डोज भूल गई हो? कल मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? अच्छा मौसी, जाती हूँ। पायल, दिन ब दिन कितनी ढीठ होती जा रही हो तुम। मौसी प्लीज, मुझे ये एपिसोड देखने दीजिए ना, ये एपिसोड फिर रिपीट नहीं होगा। पायल, मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरे साथ बैठ के टीवी देख रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अपने आप को देखो, मुझे देखो, तुम मेरा मुकाबला करोगी। मौसी, क्या मुझसे प्यार नहीं करती है? हाँ, नहीं करती हूँ, फिर मुझे आप यहाँ क्यों लेके आई? मौसी, मुझे वहीं छोड़ देती। हो गई मुझसे गलती, क्या करूँ, तुम्हारे पैर पकड़ लूँ? मेरी बेटी प्रिया ठीक कह रही थी कि मैंने इमोशंस में बह के बहुत गलत फैसला किया, जो इस लड़की को अपने घर लेके आ गई। बच्चों को क्या है, बच्चे तो कहीं भी पल जाते हैं, वो बच्चे नहीं होते जो रोड पे पल के बड़े होते हैं। गुलप्रीत, मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता, तुम्हें क्या होता जाए, तुम अपनी भांजी के साथ ऐसा सुलूक करती हो। सुनो जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, क्या मेरे मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे? मुझे पता है कि किसको कैसे लेके चलना है। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो और कोई नहीं, तुम्हारी बहन की बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा सुलूक करती हो। गुलप्रीत, जिस तरह तुम अपनी भांजी के साथ रहती हो, ऐसा सुलूक तो कोई अपने नौकर के साथ भी नहीं करता, तो ऊपर जाके अपनी बहन को क्या मुंह दिखाओगी? अपनी भांजी को तुम बड़ी चाव से लेके आई थी, उसका बाप था ना, वो पाल लेता। तुम्हें तो बड़ा अपने ऊपर गर्व था कि नहीं मैं पालूंगी।
मैं परवरिश करूंगी अपनी भांजी की। अब क्या हो गया कि उस पर इतना जुल्म कर रही हो? तुम्हें ऊपर वाले से डर नहीं लगता? तुम ये कैसे भूल जाती हो कि तुम्हारी अपनी एक बेटी भी है? बस करिए, कब से लेक्चर दिए जा रहे हैं। मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। आप कुछ नहीं जानते हैं पायल के बारे में कि वो कितनी चालाक है। आपको पता है जब से वो मेरे घर में आई है मेरा कितना नुकसान कर चुकी है। कभी कुछ तोड़ देती है, कभी कुछ तोड़ देती है और सारा ब्लेम मेरी बेटी पे डाल देती है। वो भी ना समझ है, वो बच्ची है। अगर ये सब कुछ अभी तुम्हारी बेटी करती तो उसके साथ भी ऐसा ही करती। बड़े आए थे मुझे लेक्चर देने के लिए। क्या हुआ अम्मा? माँ तुम इतनी उदास क्यों है? तुम्हारा बाप आया था, मुझे लेक्चर देके गए। मुझे सिखा रहे थे कि तुम पायल के साथ बहुत गलत करती हो। अपनी बहन को ऊपर जाके क्या जवाब दोगी? माँ रहने दो पापा को, पापा की बात को दिल में मत लो माँ। तुम बिल्कुल ठीक करती हो उसके साथ। प्रिया मेरी जान, तुम ठीक कह रही थी। मैंने अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया है। मुझे पायल को इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था। उसका बाप था तो वो उसको पाल लेता। माँ इसमें आपकी भी गलती नहीं है। मैं जानती हूँ अपनी माँ को, मेरी माँ कितनी इमोशनल है। माँ आपने इमोशनल में आके ही ऐसा फैसला लिया होगा ना। बेटा मैं क्या करती? मरते वक्त मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे वादा ले लिया। दी मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी पायल की परवरिश तुम करोगी, उसको तुम पालोगी। मैं क्या करती? वो वक्त ही ऐसा था, मैंने उससे वादा कर लिया। इस वजह से मुझे उसको यहाँ लाना पड़ा। पायल का बाप बहुत शराब पीता था, वो घर को नहीं देखता था। जब उसने मेरी बहन को नहीं देखा तो वो मेरी बहन की बेटी को क्या देखता? बस इसी वजह से मुझे पायल को यहाँ लाना पड़ा। प्रिया बेटा, अगर पायल थोड़ा बहुत घर काम कर लेती है तो क्या गलत है? मुझे इसका पाप लगेगा? नहीं माँ, तुम्हें क्यों पाप लगेगा? घर में अपना घर ही काम करते हैं ना माँ। पर बेटा तुम्हारे बाप मुझसे कह रहा है कि मैं बहुत गलत करती हूँ उसके साथ, मुझे इसका पाप लगेगा। माँ पापा को रहने दो, पापा तो बस ऐसी ही बातें करते हैं। माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है पापा की बात को दिल पे मत लिया करो। पापा की बातों को एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो। माँ प्रिया बेटा कहाँ है महारानी साहिबा? माँ होगी यहीं कहीं। माँ तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई? माँ मौसी अच्छी नहीं है। मौसी मुझसे बहुत काम करवाती है माँ। मुझे खाना भी नहीं देती, मुझे अंधेरे कमरे बंद कर देती है माँ। तुम जानती हो ना माँ कि मुझे अंधेरे कमरे में कितना डर लगता है। माँ मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे अपने पास बुला लो माँ। महारानी साहिबा यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने महंगे सोफे पे बैठने की? मौसी मैं थक गई थी इसलिए आके बैठी थी। काम काज कोई करा वाला है नहीं, थक गई थी। कोई पहाड़ तोड़ के आई हो क्या तुम? आज मेरी फ्रेंड्स डिनर पे आ रही हैं। जाके पूरे घर की सफाई करो और अच्छा सा भोजन बनाओ। मुझे कोई शिकायत का मौका मत देना, मैं जानती हूँ ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। मौसी मुझे फीवर हो रहा है, मुझसे काम नहीं होगा, मुझे चक्कर से आ रहा है मौसी। पायल तुम बहुत बहानेबाज हो रही हो। काम करने का बोलो नहीं, एक नया बहाना आ जाता है। अब कब से तुम्हें फीवर हो गया? अभी तो बिल्कुल ठीक थी, अब ड्रामा देख रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने तुमसे कहा है ना जाके घर की सफाई करो, खाना बनाओ। मैं पार्लर जा रही हूँ फेशियल लेने। जब मैं आऊँ तो सारे काम हो जाने चाहिए, वरना पता ना तुम्हारे साथ क्या करूंगी। गुलप्रीत तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं है? वो बच्ची बता रही है कि उसको फीवर है, फिर भी तुम लगी पड़ी हो ये कर दो वो कर दो। वो भी इंसान है, वो भी थक जाती है। बजाय कि तुम उसको डॉक्टर के लेके जाओ, तुम उस पर और काम थोप रही हो। तुम्हें ऊपर वाले सच में डर नहीं लगता? सुनिए जी, मैं आपके किसी मैटर में इंटरफेयर करती हूँ? जो आप मेरे हर मैटर में इंटरफेयर करते हैं। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि जब मैं पायल से बात कर रही हूँ तो बीच में मत आया करें, उसके हम दर्द बन के आ जाते हैं। गुलप्रीत तुमसे बस यही कहूंगा, अभी वक्त है सुधर जाओ, मैंने बहुत पछताओगी। जैसा बिहेव तो अपनी भांजी पायल के साथ रखती हो ना, वैसा कोई गैरों के साथ भी नहीं करता। गुलप्रीत तुम्हारा ही फैसला था अपनी भांजी को यहाँ लाने का, किसी तुम पे थोपा नहीं था। बस कीजिए, जाइए यहाँ से। कितनी बार मैं आपसे कह चुकी हूँ कि घर के मैटर में इंटरफेयर मत किया करें, लेकिन आपके अंदर की औरत हमेशा जग जाती है। गुलप्रीत अभी वक्त है, अपनी आंखों खोलो। सारे कांड तुम्हारी बेटी करती फिरती है और इल्जाम आता है उस मासूम बच्ची पे। बस बहुत बोल लिया आपने। इन सब मैटर में मेरी बेटी प्रिया को बीच में मत लाइएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ बुरा कर जाऊंगी फिर आप पछताएंगे। इससे ज्यादा मेरे अंदर कैपेसिटी भी नहीं है कि तुम्हें समझा सकूं। मुझे समझ में आ गया है कि भैंस के आगे बिन बजाने का कोई फायदा नहीं है। पायल तुम्हारे सैर सपाटे खत्म हो गए हो तो जाके रोटियां बनाओ। तुम जानती हो ना डिनर का टाइम हो गया है। मौसी मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। कहाँ जा रही हो तुम? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और मौसा जी के बीच में लड़ाइयाँ हो। मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी वजह से मौसा जी आपसे लड़ाई करते हैं। मौसी मैं जा रही हूँ। अच्छा है, जल्दी जाओ और कभी लौट के नहीं आना। पायल मैंने तुम्हें कितने लाडों से पाला, अपनी बेटी प्रिया से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया। उसका तुम मुझे ये सिला दे रही हो? दिखाना क्या चाहती हो कि मैंने तुम्हें बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़े, तुमसे बहुत काम करवाए? नहीं मौसी ऐसी बात नहीं है, बस मैं जाना चाहती हूँ। मौसी आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। पायल अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। अपना ध्यान रखना। माँ मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। माँ अच्छा है, बला टली। अब मैं कभी लौट के नहीं आऊंगी, एक हफ्ते बाद। डॉक्टर साहिबा आप यहाँ कैसे? मैं तो खुद आपके पास आ रही थी। गुलप्रीत जी बात ही कुछ ऐसी थी, मैंने सोचा मैं खुद आके आपको बता दूं, आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। मेरी बेटी प्रिया, उसकी रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है ना? वही तो ठीक नहीं है, वही बताने के लिए मैं आपको इतने दूर आई हूँ। क्या हुआ मेरी बेटी प्रिया को? गुलप्रीत जी जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके लिए आपको बहुत हौसले की जरूरत पड़ेगी। प्लीज जल्दी बताइए, मेरी बेटी ठीक तो है ना? नहीं आपकी बेटी ठीक नहीं है, आपकी बेटी को ब्लड कैंसर है, वो भी 4th स्टेज। क्या ये आप क्या कह रही हैं? जी हाँ,
आपने बिल्कुल ठीक सुना है, आपकी बेटी को ब्लड कैंसर है, पर इसका इलाज, कुछ तो इलाज होगा ना। अब बहुत देर हो गई है, अब कोई इलाज नहीं हो सकता। ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको जितना पैसा चाहिए आप लगा दीजिए, पर मेरी बेटी को बचा लीजिए। अब तो सिर्फ आपकी बेटी को ऊपर वाला ही बचा सकता है। अगर कोई मिरेकल हो गया तभी आपकी बेटी बच सकती है। ये क्या हो गया मेरी बेटी प्रिया के साथ? सुनिए जी, अभी डॉक्टर साहब आई थी, मैं सब सुन लिया है। मेरी बेटी को कैंसर है, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दे सकती जी। हम अपनी बेटी को यूएस लेके जाएंगे, वहाँ इलाज करवाएंगे। गुरप्रीत, लगता है मैं डॉक्टर की बात सही से सुनी नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारी बेटी का 4th स्टेज कैंसर है, अब कुछ नहीं हो सकता। गुरप्रीत, ये तुम्हारा कर्म है। मैं तुम्हें कितना समझाया करता था, तुम उस मासूम पे कितना जुल्म करती थी। देखा, मिल गई ना सजा। माँ, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ, माँ मुझे अपने पास बुला लो। माँ, मुझे मौसी के पास नहीं जाना। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ माँ। पायल बेटा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मौसी, आप यहाँ क्यों आई हैं? पायल बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नहीं मौसी, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया ना, इसलिए तुम घर छोड़ के आई हो ना। मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, पर तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं तुम पे जुल्म नहीं करूंगी। मेरी जान, प्लीज घर चल लो, मुझे माफ कर दो। मौसी प्लीज, आप सॉरी मत कहिए, आपने कुछ नहीं किया। मौसी, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ नहीं किया। मौसी प्लीज, आप सॉरी मत कहिए, मैं आपके साथ चलती हूँ अगर इसमें आपकी खुशी है। पायल, तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मौसी बड़ी है, अगर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है तो मैं मौसी की बात को नहीं टालूंगी, मौसी के साथ वापस चली जाऊंगी। पायल बेटा, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम मैं और प्रिया में कभी फर्क नहीं करूंगी। आज से मेरी एक नहीं दो दो बेटियां हैं। मैं ऊपर वाले की बहुत बहुत आभारी हूँ कि वक्त रहते मुझे अकल आ गई, वरना मैं तुम जैसी बच्ची को खो देती और कभी अपने आप को माफ न कर पाती। मौसी प्लीज, आप इस तरह मत रोइए, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। माँ के इस दुनिया से जाने के बाद मैंने हमेशा आपको माँ माना। मौसी, पायल बेटा, तुम्हारे दिल सच में कितना बड़ा है। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और तुमने मुझे यूं ही माफ कर दिया। मौसी, प्रिया कहाँ है? मुझे प्रिया से मिलना है। मौसी प्रिया बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम्हें बस आराम करना है। माँ, मैं आराम करके थक गई हूँ। माँ, मैं बोर हो गई हूँ। प्रिया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या माँ? प्रिया, मैं पायल को वापस घर लेके आ गई। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? इतनी मुश्किल से उसे जान छूटी थी, फिर तुम उस ड्राइवर को लेके आ गई। प्रिया बस, आज के बाद तुम कभी कुछ पायल के बारे में गलत नहीं कहोगी। पायल को मैंने अपनी बेटी मान लिया। माँ, क्या हो गया? पी भी क्या तुमने? नहीं बेटा, मुझे अकल आ गई है। और प्रिया बेटा, तुम भी दिल बड़ा करो और जाके उससे माफी मांगो। पायल से माफी मैं मांगूंगी? माफी मांगे मेरी जूती। प्रिया, बहुत बोल लिया तुमने, अब तुम मेरी बात नहीं टालोगी। जैसा मैं कहूंगी वैसी करोगी। प्रिया, तुमसे कुछ नहीं छुपा, तुम जानती हो ना कि तुम्हें ब्लड कैंसर है। हाँ माँ। तुम्हारे पास कितना समय बचा है तुम्हें ये भी नहीं पता। जाके पायल से माफी मांगो। कल से पायल तुम्हारे साथ स्कूल जाएगी, मेरे साथ। हाँ, तुम्हारे साथ। प्रिया, मेरी बहन, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत कैसी है? पायल, मैं ठीक हूँ। पायल, तुम कैसी हो? पायल, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। पायल, पायल, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, तुम मुझे माफ कर दो। पायल, पायल, मुझे पता है शायद मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, शायद ऊपर वाले ने उसकी मुझे सजा दे दी। पायल, पायल, मैं नहीं जानती कि मेरे पास अब कितना समय बाकी है। मैं कभी भी इस दुनिया को छोड़ के तुम सबको अलविदा कह के तुम सबसे बहुत दूर चली जाऊंगी। प्रिया, मेरी बहन, अब तुम एक शब्द भी नहीं कहोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। पायल, मुझे झूठे दिलासे मत दो, अब मैं ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मैं कभी भी इस दुनिया को तुम सबको छोड़ के चली जाऊंगी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बस पायल, तुम मुझे एक दफा माफ कर दो ताकि मैं दुनिया से सुकून से चली जाऊं, वरना मेरी रूह तड़पती रहेगी। प्रिया, मेरी बहन, प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हें माफ किया। प्रिया, मेरी जान, प्लीज तुम बार मरने की बात नहीं किया करो। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारी जुदाई में नहीं सह पाऊंगी। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं भी मर जाऊंगी। प्रिया, मेरी जान, आज तुमने मेरी बात का मान रख के मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। माँ, मैंने जो कुछ किया ना सिर्फ तुम्हारी खातिर किया है। माँ, मैं पता नहीं कब इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊँ। मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहती। प्रिया बस, क्या बार बार दुनिया छोड़ने की बात कर रही हो? मैंने कहा है ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं ना। देखना बेटा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। माँ, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, माँ प्लीज, जितनी जल्दी हो सके इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो माँ, कि आज नहीं तो कल मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। माँ, नहीं मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मुझ पे विश्वास रखो। प्रिया बेटा, आज मैं तुम्हारे स्कूल गई थी। क्यों माँ? प्रिया बेटा, तुम्हारे प्रिंसिपल से मैंने कहा कि तुम्हारी ही क्लास में पायल का भी एडमिशन करवा दें। पायल अब से तुम्हारे साथ स्कूल जाएगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी, तो मुझे कम चिंता होगी। पर माँ, अब मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी। मेरी फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाएंगी। माँ, ऐसा करो, तुम पायल का किसी और स्कूल में एडमिशन करवा दो, वो मेरे स्कूल नहीं आएगी। माँ, प्रिया मेरी जान, फिर तुमने वही बात पकड़ ली ना। माँ देखो, तुम्हारे पीछे कौन है? कौन है? पायल। अच्छा वो पायल बेटा कि तुम खुद यहाँ आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम दोनों आराम करो, तुम लोग को स्कूल जाना है। मौसी मुझे भी। हाँ बेटा, तुम्हें भी। पायल बेटा, मैं तुम्हारा भी एडमिशन करवा दिया, अब तुम खूब दिल लगा के पढ़ना। पायल बेटा, तुम्हारी माँ का सपना था, वो तुम्हें डॉक्टर बनते हुए देखना चाहती थी। पायल बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ का सपना पूरा करो, खूब दिल लगा के पढ़ो।
पर मौसी अगर मैं स्कूल चली गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? पायल बेटा उसकी चिंता आप मत करो, मैं मेड रख लूंगी। मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दिया, बस कल से तुम स्कूल जा रही हो। पायल बेटा बस मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। कैसा वचन मौसी जी? तुम स्कूल में मेरी बेटी प्रिया का बहुत ध्यान रखना। मैं दवाइयाँ प्रिया के बैग में रख दूंगी, बस तुम टाइम टाइम उसको खिला देना। मौसी आप चिंता मत करो, मैं प्रिया का बहुत ध्यान रखूंगी। मैंने प्रिया को हमेशा अपनी बहन ही माना है मौसी। मौसी आप देखना प्रिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। पायल बेटा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बस तुम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करो कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। मेरी बहना मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त मुझे देख रही हो, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा किया, तुम मुझे माफ कर देना। आज से तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। गुलप्रीत ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम पायल को वापस लेके आ गई? मुझे अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा। आपने सही सुना जी, मैं पायल को वापस लेके आ गई। समय रहते हुए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं जानती हूँ ये जो कुछ हो रहा है मेरी बेटी के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मैंने बिन माँ की बच्ची पे बहुत जुल्म किया, शायद ऊपर वाला मुझे उसी की सजा दे रहा है। गुलप्रीत आज पहली बार पायल के लिए मैं तुम्हारे दिल में प्यार देखा। देखना सब ठीक हो जाएगा, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैंने पायल के साथ बहुत ज्यादती की, आपने मुझे कितनी बार समझाया पर मैंने कभी समझा ही नहीं। मैं पायल को नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी, करके उससे सारे काम करवाया करती थी। शायद मेरी बेटी प्रिया को बिन माँ की बच्ची की आह लग गई। अगर ऊपर वाले को ऐसा कुछ करना था तो मेरे साथ करता, मेरी बेटी के साथ क्यों? मेरी बेटी की अभी उम्र ही क्या है, अभी उसे देखा ही क्या है। आज प्रिया की रिपोर्ट भी आने वाली है जी, पता नहीं क्या होगा। गुलप्रीत जी आप आ गई? जी डॉक्टर साहिबा बताइए ना क्या है मेरी बेटी की रिपोर्ट में? मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? गुलप्रीत जी मुझे आपको वही बताना था, अब क्यों पहले अब जा रही है? प्लीज जल्दी बताइए ना क्या है मेरी बेटी की रिपोर्ट में, वो ठीक होगी या नहीं? जल्दी बताइए ना, मेरा दिल धक धक टुक टुक कर रहा है। गुलप्रीत जी आपके लिए एक अच्छी खबर है। प्रिया की रिपोर्ट देख के मैं खुद हैरान रह गई, ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। डॉक्टर साहिबा आप प्यारियां क्यों बुझा रही है? प्लीज जल्दी बताइए ना। प्रिया की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, प्रिया को कोई बीमारी नहीं है। गुलप्रीत जी लगता है ऊपर वाले ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आज से पहले ऐसा मेडिकल मैंने कभी नहीं देखा। गुलप्रीत जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे लगा था प्रिया की रिपोर्ट में बस यही आएगा कि प्रिया के पास अब कितना समय बाकी है, लेकिन जब प्रिया की रिपोर्ट आई तो मैं खुद हैरान रह गई। प्रिया बेटी का कैंसर खत्म हो गया है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर साहिबा ये आप क्या कह रही हैं? आप सच कह रही हैं ना? जिस तरह आप सुन के हैरान हो गई ना, रिपोर्ट देख के मैं भी हैरान रह गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। गुलप्रीत जी सच में किसी मेडिकल से कम नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं रंग ले आई, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। मुझे तो अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा। डॉक्टर साहिबा आप नहीं जानती कि आपने मुझे कितनी अच्छी खबर सुनाई है। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अब मैं चलती हूँ। सुनिए कहाँ हैं आप जी? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? आपको एक गुड न्यूज देनी है। कैसी गुड न्यूज? हमारी बेटी प्रिया। क्या हुआ प्रिया को? प्रिया बिल्कुल ठीक है। अभी प्रिया की डॉक्टर नहीं आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि प्रिया की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गुलप्रीत तुम सच कह रही हो? हाँ जी, अब हमारी बेटी हमें छोड़ कभी नहीं जाएगी। ये तो सच में ऊपर वाले ने मिरेकल कर दिया। हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं। गुलप्रीत तुम मानो ना मानो ये सब कुछ पायल की वजह से पॉसिबल हुआ है। तुमने पायल बेटी से माफी मांगी, उसको घर लेके आई। ऊपर वाले को तुम्हारा ये कर्म इतना पसंद आया कि उसने तुम्हारी बेटी को एक नई जिंदगी दे दी। आप ठीक कहते हैं जी, आज से मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं। मैंने जो पायल के साथ किया वो मैं बदल नहीं सकती। आज से पायल को सगी माँ से ज्यादा प्यार करूंगी। ऐ ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि गुलप्रीत को अकल आ गई, उसने बिन माँ की बच्ची को अपना लिया। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।